इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि आप घर में लगाएंगे तो आपको दोबारा कभी भी किसी भी मल्टीविटामिन टैबलेट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने मेरा ग्रीन दिवाली गिफ्ट सेट जो ख़रीदा था मेरी वेबसाइट पे से, उन सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो ग्रीन दिवाली गिफ्ट सेट था उसके अंदर मैंने 11 लीटर के जियो फैब्रिक के प्लांटर्स उसमें थे और उसके अलावा उसमें एक आपको कोकोपीट ब्रिक भी मिलती है और उसके अलावा उसमें सीड्स भी मिलते हैं। तो जिन भी लोगों ने ख़रीदा तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और कुछ यूनिट्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसे ख़रीद सकते हैं। आप खुद के लिए ख़रीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को गार्डनिंग पसंद है उसके लिए आप ख़रीद सकते हैं, फिर एक गार्डनिंग का स्टार्टर किट की तरह भी आपको इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये अभी भी मेरी वेबसाइट पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वेबसाइट का, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं, वरना आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं www.themayashop.com। तो जिस प्लांट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है चक्रमुनि प्लांट। इसका साइंटिफिक नाम है सोरोपस एंड्रोजिनस। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ से इसे लें और किस तरह से घर में लगाएं। तो ये जो चक्रमुनि प्लांट है इसकी पत्तियों में सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लोगों को, जो भी इंसानों को ज़रूरत होती है डेली डोज के लिए, डेली रिक्वायरमेंट जिसकी हमें होती है, वो सभी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, इसके अलावा आयरन और जिंक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने ज़्यादा ये प्लांट जो है कितना न्यूट्रिशन में कितना रिच है। अगर हम एक ग्लास दूध ले लें एक जगह पर और दूसरी जगह पर हम लोग चक्रमुनि जो प्लांट है इसकी पत्तियां ले लें अगर 100 ग्राम के करीब, तो जो चक्रमुनि की जो पत्तियां हैं उसके अंदर 200 से 300% ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है जितना कि दूध में होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन में रिच है ये प्लांट। और इसको हमने इग्नोर किया हुआ है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। हम दूसरे जो फैंसी सप्लीमेंट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं और जो प्लांट बेस्ड डाइट है, ये जो हमारे घर में आसपास जो प्लांट्स लगे होते हैं उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। तो इस प्लांट को यूज़ करना घर में बहुत ही आसान है। आप उसकी कुछ पत्तियां ले लीजिए, उसको साफ़ करके उसके पानी में रिंस करके आप उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। इसको आप सूप्स में डाल सकते हैं, इसकी पत्तियों को सूप बना सकते हैं इसका, या फिर आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मिंट की पत्तियां आप इसकी पत्तियों के साथ मिक्स करके उसमें लेमन जूस डाल के आप बहुत ही इसकी टेस्टी एक चटनी भी बना सकते हैं, जिसको आप डेली, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं, हफ्ते में 3-4 बार। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको घर में लगाना किस तरह से। तो जो चक्रमुनि का प्लांट है ये बहुत ही आसानी से घर में लगने वाला प्लांट है। जिस तरह से कड़ी पत्ते का पौधा बिना बहुत ही कम मेंटेनेंस से घर में लग जाता है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट के बारे में, किस तरह का क्लाइमेट इस प्लांट को पसंद है। तो ये जो प्लांट है चक्रमुनि का, इसको मॉडरेट क्लाइमेट पसंद है। बहुत ज़्यादा अगर आपके यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हों, अगर आपके यहाँ बर्फ़ गिरती हो या फिर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता हो सर्दियों में, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इस प्लांट को लगाने में। वरना अगर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। अगर आप इस प्लांट को अपने घर से बाहर ज़मीन में लगा रहे हैं, मिट्टी में लगा रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस आप साल में 2-3 बार इसको खाद दे दीजिए। आप इसे काउडंग कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। इस पौधे की पत्तियां जो हैं वो एडिबल होती हैं और मीठी होती हैं और जानवरों को भी बहुत पसंद होती हैं। तो इसीलिए अगर आपके आसपास स्ट्रे एनिमल्स हैं घर के आसपास, तो आपको छोटे प्लांट की फेंसिंग ज़रूर करवानी पड़ेगी, वरना से जानवर आके खा जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तब हमेशा आप वेल ड्रेनेज सॉइल का चुनाव कीजिए। वेल ड्रेनेज सॉइल बनाने के लिए आप 50% अपने एरिया की जो सॉइल है वो ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए 50%। उसके अंदर 20% आप सैंड मिला सकते हैं और आप उसके अंदर 10% के करीब आप खाद मिला लीजिए। कोई भी जो भी आपको मिल जाए खाद वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट मिलाने से आपकी मिट्टी जो है सॉफ्ट बनी रहेगी और आपको गर्मियों के टाइम पे ख़ास तौर पे ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। तो मिट्टी में इस प्लांट को लगाने के बाद आप किसी ऐसी जगह पर इस प्लांट को रखिए, किसी ऐसी स्पॉट का आप चुनाव कीजिए जहाँ पर अच्छी से 4-5 घंटे की सनलाइट इसे, ब्राइट सनलाइट इसे मिले। ये प्लांट जो है इंडोर आप नहीं रख सकते। इंडोर ये प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो झड़ने लगेंगी। तो आप इसके लिए कहीं आउटडोर किसी सनी लोकेशन का चुनाव कीजिए।
इसके अलावा वाटरिंग का खास ख्याल रखिए। वाटरिंग इस प्लांट को डेली बेसिस पे करते रहिए। सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी इसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी पानी देंगे तब भी ये प्लांट अच्छी तरह से चलेगा। हमेशा पानी देने से पहले इस पौधे की जो प्लांट होता है उसकी मिट्टी हमेशा चेक कीजिए। अगर मिट्टी कॉन्स्टेंटली आपकी हमेशा गीली ही रहती है, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, आपने ज़्यादा ही कवर कर दिया, शायद ड्रेनेज होल या फिर ड्रेनेज होल बहुत छोटा है। तो इसलिए हमेशा चेक कीजिए। मिट्टी हमेशा गीली नहीं रहनी चाहिए पौधे की, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सूखनी भी चाहिए। इसके अलावा इस पौधे में कई बार इसकी पत्तियों पे मिलीबग्स लग जाते हैं, तो मिलीबग्स को हटाने के लिए आप पानी की तेज़ धार बना के इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं पौधे की पत्ती के ऊपर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मत कीजिए अगर आप इस पौधे को, इसकी पत्तियों को खाने में डालना चाहते हैं तो। इसके अलावा ये जो प्लांट है ये आपको अपनी लोकल नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर आपको अपने आसपास ये प्लांट नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन चक्रमुनि प्लांट के बारे में। अपने घर में सिर्फ आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स मत लगाइए, कुछ ऐसे प्लांट्स भी लगाइए जिनको आप खा सकते हैं और आपकी जो हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को आप गार्डनिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।